नरेंद्र मोदी एक खिलौना है, वो भी पद की लालच में, प्रधानमंत्री की लालच में। जितनी इसने, अगर ये कहता है कि मैं बैकवर्ड समाज का हूं, तो इसने अपने ही समाज की ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है नरेंद्र मोदी ने। यदि ये कहता है कि वास्तव में है, तो वैसे मुझे विश्वास नहीं है कि नरेंद्र मोदी बैकवर्ड समाज से कोई ताल्लुक रखता है, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड व्यक्ति शायद ही दुनिया में कभी पैदा हुआ होगा और ना भविष्य में कभी पैदा होगा, जितना बड़ा फ्रॉड ये प्रधानमंत्री है। और यदि बैकवर्ड समाज से है तो निश्चित ही ये अपने समाज का दुश्मन है। सोचने समझने की जरूरत आप लोग को है। देश में आरक्षण खत्म हो गया और देश की जनता को भनक तक नहीं लगी। सोचने और समझने की बात है कि आखिर मोदी सरकार ने ओबीसी का, दलित का आरक्षण खत्म कर दिया और जनता को पता भी नहीं चला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आरक्षण कैसे खत्म हो गया। बहुत सिंपल सी बात है और समझने की बात यह है कि आखिर दिमाग देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का मास्टरमाइंड दिमाग देखिए, कमाल का दिमाग है। आरक्षण खत्म करने का सबसे आसान तरीका, सबसे उत्तम तरीका इन्होंने अपनाया। जितनी भी सरकारी संस्थान है, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया और भी तमाम, ये भी बहुत जल्द हो जाएगा कि भारतीय सेना भी निजी कंपनियों के हाथों की देखरेख में चला जाएगा। जो मोदी सरकार का सिस्टम लग रहा है, उस हिसाब से ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि वो दिन दूर नहीं है कि पुलिस प्रशासन और भारत की सेना वो भी निजीकरण कर दिया जाएगा। जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक एक करके जितने भी सरकारी संस्थान थे उन सबको निजीकरण करने का काम किया, और बहुत आसान सा तरीका है कि जब निजीकरण हो जाएगा तो आप आरक्षण किससे मांगेंगे? प्राइवेट सेक्टर में तो आप आरक्षण मांगेंगे नहीं, प्राइवेट कंपनी में आप आरक्षण मांगेंगे नहीं। तो बहुत क्या खूब दिमाग लगाया है इन्होंने। अब बात रही ओबीसी समाज की, यानी पिछड़ा समाज की, दलित समाज की। अब ये समाज किसी अच्छे पद के लिए तरस के रह जाएगा। उसका सपना जो है कि मेरा भी बेटा आईएएस आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इन सब समाज के बच्चे अब ये सिर्फ सपने में ही सोचेंगे कि हमारा बेटा किसी बेहतर पद के ऊपर जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये असंभव सी चीज है। क्यों असंभव है? तो भारतीय जनता पार्टी ने, आप सबको याद होगा, मोदी सरकार ने आपको 2019 के अंदर 10% आरक्षण फॉरवर्ड समाज को दिया। फॉरवर्ड समाज में कौन? ब्राह्मण, लाला, राजपूत, कैस्ट, यही चार है। और ये चार जाति के लोग, ऐसा कोई भारत में कोई भी संस्थान नहीं बचा हुआ है जहां पे इनका वर्चस्व नहीं है। उसके बाद भी चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से देख लीजिए, किसी भी जगह आप एक चीज और ध्यान देंगे कि आज राजनाथ सिंह कोविंद जी महामहिम इस देश के राष्ट्रपति हैं, दलित समाज से आते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कैसे उस एक राष्ट्रपति से ये अगड़ी जाति के लोग पैर छुलाने का काम करते हैं। पैर छुलाने का आपने कई ऐसा वीडियो देखा होगा, कई ऐसे वीडियो वायरल हैं जो राष्ट्रपति जी महामहिम जी
वो पैर छू रहे हैं जाके। आश्चर्य लगता है किसके? तो आरएसएस के सदस्यों के। किस तरीके से ये लोग किसी भी संस्थान के, किसी भी बैकवर्ड, किसी भी क्या कहते हैं दलित समाज के लोग को शोषण करने का काम करते हैं, और ये भी पद की लालच में आके किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी एक पद की लालच में आके किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि राष्ट्रपति की गरिमा क्या है, उसकी मर्यादा क्या है। क्या राष्ट्रपति, इससे पहले किसी देश के व्यक्ति, किसी भी मुल्क में आपने देखा होगा कि कोई राष्ट्रपति किसी भी मुल्क का राष्ट्रपति कौन सबसे बड़ा, अब वो जाके किसी संगठन के व्यक्ति का जाके पैर छुए, उसको सम्मानित करे। सम्मानित करना तो सही है, लेकिन उसको पैर छूना, राष्ट्रपति को उस पद पे रह के, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं इस चीज को समर्थन नहीं करता हूं। अब आपकी सोच जो हो, मैं जानता हूं मिर्ची की तरह लग रही होगी अगड़ी जाति के लोगों को, ये बात लगेगी, क्योंकि सच्चाई है ना। सच्चाई तो हमेशा ही बहुत कड़वी होता है। तो अब आपके बच्चे ना आईएएस बन पाएंगे, ना आईपीएस बन पाएंगे, ना ही किसी बेहतर पोस्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि देश के अंदर आरएसएस के द्वारा, सरकार तो कहेंगे कि आप ये तो आरएसएस तो सरकार है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आरएसएस, आरएसएस का मतलब है भारतीय जनता पार्टी। सिंपल सी बात है। आप नीचे से ऊपर तक के पद अधिकारी को आप देख लीजिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सभी के सब आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये कहने की बात है कि आरएसएस का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन सारा रोल किसी का है तो आरएसएस का है। उससे कुछ ही दिन पहले मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था, हंसी आती है उनके बयान से, कि लोग पढ़ लिख के अहंकारी हो जाते हैं, तो अपने भी बाल बच्चों को, अपने भी खानदान के बच्चों को नहीं पढ़ाते। क्यों पढ़ाए? और वैसे भी जो ये जहर बीमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण घोलते हैं, इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन आपके बच्चे सरकारी स्कूल में भी बेहतर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपको बीमारी दे रखा है कि आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए, और आपकी सब चीज समाप्त कर दी गई है। ये बातें आपको समझने की जरूरत है। जरा आप थोड़ी देर के लिए खुद ठंडे दिमाग से सोचिए कि जब एक एक कंपनी निजीकरण, प्राइवेट कर दी गई है, तो आरक्षण आप क्या चीज का लेंगे, क्या चीज पे आरक्षण चाहेंगे? है ना मास्टरमाइंड आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का। ये भी एक कठपुतली ही है नरेंद्र मोदी, खिलौना आरएसएस का खिलौना था, मतलब है। नरेंद्र मोदी एक खिलौना है, वो भी पद की लालच में, प्रधानमंत्री की लालच में। जितनी इसने, अगर ये कहता है कि मैं बैकवर्ड समाज का हूं, तो इसने अपने ही समाज की ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है नरेंद्र मोदी ने। यदि ये कहता है कि वास्तव में है, तो वैसे मुझे विश्वास नहीं है कि नरेंद्र मोदी बैकवर्ड समाज से कोई ताल्लुक रखता है, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड व्यक्ति शायद ही दुनिया में कभी पैदा हुआ होगा, और ना भविष्य में कभी पैदा होगा, जितना बड़ा फ्रॉड ये प्रधानमंत्री है। और यदि बैकवर्ड समाज से है, तो निश्चित ही ये अपने समाज का दुश्मन है। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।